गाइस वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, एके शादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिए फूले फले अघाए। यानी कि हमको फोकस किसी एक चीज के ऊपर पूरी तरह से लगाना चाहिए जिससे कि हम उसमें सफल हो सकें। जिस प्रकार हम लोग एक पेड़ की जड़ को सींचते हैं और पूरा पेड़ फलता फूलता अघाता है, उसी तरीके से यहाँ पे अभी हम किसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि आईटी स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी वैकेंसियां आई हुई हैं। जैसे कि हम बात करें आर्मी बेस वर्कशॉप में, नालको में, एमपीपीजीसीएल में, रेलवे ग्रुप डी का भी नोटिस आ गया। अब स्टूडेंट्स कहीं रेलवे ग्रुप डी की तरफ भाग रहा है, कहीं एमपीपीजीसीएल की तरफ भाग रहा है, कभी नालको की तरफ भाग रहा है। वो जो वीडियो देख रहा है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसकी प्रिपरेशन में लग जा रहा है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग ये क्लियर होना चाहिए कि मेरी टारगेट वैकेंसी कौन सी है। अब वहां पे बहुत सारे फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ वैकेंसियां होंगी, आप लोगों का सिलेबस होगा, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस होगी, तो हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे इन सभी वैकेंसी को। वहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस स्टूडेंट्स के लिए कहां पर फोकस करना जरूरी है। डेफिनेटली आप फॉर्म सभी में अप्लाई करोगे यदि अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो, लेकिन फिर भी डीप इन द आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मेरा फोकस किस वैकेंसी पर सबसे ज्यादा है, जहां पे मैं अपना 100% एफर्ट लगा रहा होगा। अब मैक्सिमम वैकेंसी में आपका सिलेबस भी ओवरलैप करेगा जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। अब यहां पे यदि हम लोग देखें इन चारों वैकेंसी में, सबसे पहले हम पोजीशन वाइज बात करें तो यहां पर आप सभी को पता है ये ग्रुप सी के अंतर्गत आ जाती है और रेलवे हमारे ग्रुप डी की वैकेंसी है। तो यहां पर यदि हम लोग देखने लगे तो ग्रुप डी से बेहतर हमारी ये सारी पोस्ट है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। यदि कोई स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से फोकस में है कि मुझे ग्रुप डी की प्रिपरेशन करना है और उसका नॉन टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, केवल टेक्निकल कुछ भी स्ट्रांग नहीं है, तो डेफिनेटली वो ग्रुप डी की तरफ जा सकता है। बाकी यदि नौकरी वाइज, फैसिलिटीज वाइज, सैलरी स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ग्रुप सी पोस्ट काफी बेहतर यहां पर अभी निकली हुई है आप लोगों के लिए। अब ये तो हो गया एक सिंपल सा बात कि जिसका फोकस ही ग्रुप डी की तरफ है तो वो तो जाने ही वाला है, वहां पे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जाना भी चाहिए। यदि आपका पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल आपका स्ट्रांग है, बहुत अच्छे तरीके से आपने फाड़ के रखा है नॉन टेक में, तो ग्रुप डी में जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आईटीआई स्टूडेंट्स कैसे हैं जिनका नॉन टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं होता, वो बिलीव करते हैं अपने ट्रेड थ्योरी के ऊपर, टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर कि मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, नॉन टेक में प्रिपेयर कर रहा हूं, कुछ कुछ बेहतर है, हाँ मैं अपने आईटीआई जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कॉम्पिटिट कर लूंगा। यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास में ये 3 वैकेंसियां निकल के आती हैं, आर्मी बेस वर्कशॉप वाली वैकेंसी है, नालको वाली वैकेंसी है एंड एमपीपीजीसीएल की वैकेंसी है। यहां पर यदि आप लोग देखोगे, यदि हम लोग आर्मी बेस वर्कशॉप में देखें तो अलग अलग यूनिट में जो वैकेंसियां हैं वो काफी कम वैकेंसी नजर आती हैं, लेकिन यहां पर भी जो सिलेबस है वो टेक नॉन टेक दोनों सिलेबस है और इनके हम लोग रेशो को थोड़ा सा समझ रहे होंगे। लेकिन नालको और एमपीपीजीसीएल दो ऐसी वैकेंसी है, यदि इनके ऊपर सही तरीके से फोकस कर दिया जाए तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसियां भी काफी ज्यादा यहां पे हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यदि हम लोग एमपीपीजीसीएल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस यदि हम लोग देखने लगे, यहां पर जो रेशो रखा है मैक्सिमम पोस्ट का, यहां पे 60% आपका विषयात्मक प्रश्न होंगे और 40% सामान्य क्षमता होगी, जनरल अवेयरनेस वगैरह के क्वेश्चन नॉन टेक पोर्शन होगा। यानी कि 60% पोर्शन टेक्निकल का है एंड 40% पोर्शन नॉन टेक का है। एंड यदि हम लोग बात करने लगे नालको की, तो नालको में भी यदि आप लोग देखोगे यहां पर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें 60% डोमेन सब्जेक्ट से होगा और जनरल अवेयरनेस के 40% होंगे। यानी कि सबसे पहले आप लोग देखोगे जो 60% वाला पोर्शन है वो हमारा एज इट इज ओवरलैप करता है नालको और एमपीपीजीसीएल का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि हम लोग डिटेल्स में यहां पर जाने लगे, जो 40% पोर्शन है उसमें आप देखोगे यदि एमपीपीजीसीएल में हम लोग देखते हैं तो एमपीपीजीसीएल के 40% में आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हो गया, एमपीजी के करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो सभी आ जाता है। उसके अलावा यहां पर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स रीजनिंग के 40 में से आपके 10 प्रश्न मान के चलो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के वो पूछ रहा होगा 5-5 प्रश्न, तो
केवल और केवल उन 10 प्रश्न को छोड़कर या एमपीजीके को छोड़कर बाकी सारा पोर्शन आपका नालको से मैच करता है। यानी कि यदि आप लोग नालको की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका एमपीपीजीसीएल का प्रिपरेशन होगा, यदि आप एमपीपीजीसीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो नालको का कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो हमारा सिलेबस है वो 90% सेम सिलेबस नजर आ रहा है। बाकी यहां पर भी आप लोग देखें तो ये 40% जो पोर्शन है वहां पर जनरल अवेयरनेस में आप लोगों से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक चीज पूछी जा रही होगी, नालको के बारे में क्वेश्चन होंगे जो कि एमपीपीजीसीएल में भी रहने वाला है। एमपीपीजीसीएल में आप लोगों का मैथमेटिक्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, एमपीजीके स्पेशली वहां पर पूछी जा रही होगी, ये चीजें अलग हैं। तो यहां पर यदि दोनों पोस्ट को, दोनों वैकेंसियों को देखी जाए तो वो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि इनका सिलेबस भी सेम है और आपके एक साथ में रिक्रूटमेंट आए हैं। तो यहां पर चांसेस क्या बनेगा कि एक एग्जाम होगा देन दूसरा एग्जाम होगा। यदि एक एग्जाम आपका मिस्टेक्स भी होता है तो दूसरा आपके सामने एग्जाम होगा। तो जब दो वैकेंसियां आपके साथ में हैं तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो काफी बढ़िया है और साथ साथ में सिलेबस आप लोगों का सेम है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहां पर इन दोनों वैकेंसियों के ऊपर आप अपना पूरा फोकस लगा के प्रिपरेशन कर सकते हो। 100% जो है प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत बढ़िया तरीके से करो। सिलेबस टोटल आप लोगों के सामने है, हर एक चीज आपके सामने है। साथ ही साथ जो जनरल अवेयरनेस में जिन बच्चों को दिक्कत आ रही थी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह में दिक्कत आ रही थी, इसके लिए ऑलरेडी टीचर स्पेशल टेक्नो पर आ चुके हैं। जनरल अवेयरनेस का कोर्स स्पेशली काफी कम कॉस्ट में आप लोगों का स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। और टीचर ऐसा नहीं है कि कुछ भी टीचर हो, वहां पर लगभग 3 बार मेंस लिख चुका है वो, आप लोग समझ सकते हो। तो काफी अच्छा जो है आप लोगों का टीचर्स जो है लेके आए हैं, जिससे कि ऑलरेडी उनको टीचिंग का 3 ईयर का एक्सपीरियंस है जनरल अवेयरनेस में, एवं इतनी डीपली उनको वो सारी चीजें है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ाएंगे। उनकी क्लासेस यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेस आएंगी तो आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा। बाकी एप्लीकेशन पर उनका कोर्सेज आ चुका है, तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वहां जाके डेफिनेटली इनरोल कर सकते हो। तो नॉन टेक पोर्शन भी, जैसे टेक्निकल से डर नहीं लगता ना, टेक्निकल स्पेशल टेक्नो पर है, मतलब खत्म है, उसी प्रकार नॉन टेक भी आप लोगों का हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियरिटी आप लोगों को मिल गई होगी कि कहां पर बेसिकली आपको फोकस करना है और उस फोकस के साथ में आप आगे बढ़ रहे होंगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे कि यहां भी कर रहे हो, वहां भी कर रहे हो, वो चीजें नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।